इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। दोस्तों, शुमाली कोरिया और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने आ गए। अमेरिका ने प्योंगयांग पर हमला कर दिया। अमेरिकी जंगी तैयारे प्योंगयांग की सरहदों में घुस गए। दोनों ममालिक में सख्त कशीदगी बढ़ गई। शुमाली कोरिया ने पहली बार रूस से हासिल करदा S-300 मिसाइल सिस्टम अमेरिकी तैयारों को ट्रैक करके F-16 अमेरिकी तैयारा मार गिराया और अमेरिकी F-35 और F-22 के भी परखच्चे उड़ा दिए। अमेरिका की शुमाली कोरिया के दुश्मन जनूबी कोरिया के साथ फौजी मशकें शुरू हो गईं। रूस भी मैदान में आ गया। चीन ने शुमाली कोरिया का साथ देने का बड़ा फैसला कर लिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। दोस्तों, एक बार फिर अमेरिका और शुमाली कोरिया आमने सामने आ चुके हैं। दोनों ममालिक कई बार आमने सामने आ चुके थे, लेकिन इस बार अमेरिका और शुमाली कोरिया की जंग शुरू हो गई है। अमेरिका ने प्योंगयांग पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने शुमाली कोरिया को खबरदार किया था कि उसके तैयारे जो जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया की सरहदों पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिसमें F-22 रैप्टर, F-35 जंगी तैयारे और इसके अलावा F-16 जंगी तैयारे इसमें शामिल हैं। शुमाली कोरिया ने अपना पहली बार रूस से हासिल करदा S-300 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम अमेरिकी तैयारों को ट्रैक करके उस पर चला दिया, जिसके नतीजे में अमेरिका के F-35, F-22 और F-16 स्टेल्थ जंगी तैयारे मार गिराए। इसके अलावा इसकी 2 बैटरियां प्योंगयांग शहर के करीब मैरीलैंड में वाक़ हैं। इसके अलावा बहीरे अस्वद के खित्ते का वाक़या 170 से 200 किलोमीटर तक के वाक़ है। दोनों तैयारे छुपके से प्योंगयांग की सरहद में दाखिल हुए, लेकिन शुमाली कोरिया के S-300 ने दोनों तैयारों का सुराग लगाकर मिसाइल खोल दिए। इसके अलावा एप्रो न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि S-300 रडार सिस्टम में अमेरिकी स्टेल्थ लड़ाका तैयारों की मौजूदगी का पता लगाने का मौका कम से कम 3 बार मिला। रूस की ताज भी एक शुमाली कोरिया के वजारत दिफा के अमेरिकी साख्ता F-16 लड़ाका तैयारों के खिलाफ अपनी S-300 की जांच उसने रिपोर्ट की है। ज़राए ने मुबैना तौर पर कहा है कि हाँ, वाकई पिछले नवंबर में भी ऐसी परवाज़ें हुई थीं, लेकिन इस बार शुमाली कोरिया ने अमेरिका और जनूबी कोरिया पर इंतहाई सख्त वार किया है। 2015 में रूस ने शुमाली कोरिया को S-300 सिस्टम दिया था और अमेरिका और शुमाली कोरिया में तनाव बढ़ गया था। वाशिंगटन की तरफ से प्योंगयांग को इस निज़ाम को ना लेने पर राज़ी करने की कोशिशें राई गईं और अमेरिका ने प्योंगयांग पर इंतहाई सख्त किस्म की पाबंदियां नाफिज कर रखी हैं, क्योंकि अमेरिका पर जनूबी कोरिया का भी प्रेशर है। इसके अलावा जुलाई 2019 में रूस ने शुमाली कोरिया को S-300 की तरसील शुरू करने के फ़ौरन बाद ही अमेरिका ने F-35 प्रोग्राम की शराकतदारों की फहरिस्त से शुमाली कोरिया का नाम ख़त्म कर दिया था। इसके अलावा अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने इन इतलात को तशवीश का बाइस करार दिया है कि शुमाली कोरिया ने रूस से हासिल खरीदे हुए दिफाई निज़ाम के तजर्बात किए हैं। ताहम उन्होंने कहा है कि अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान मामलात में बेहतरी लाने के लिए बातचीत का सिलसिला अब भी जारी है। एक अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिका ने शुमाली कोरिया पर यह बात वाज़ेह कर दी है कि अमेरिका चाहता है कि शुमाली कोरिया S-300 फ़ज़ाई दिफा के निज़ाम की मुकम्मल तनसीब से बाज रहे। पोम्पियो ने इन इतलात के बारे में पूछा गया कि पीर के रोज़ शुमाली कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग के ऊपर शुमाली कोरिया के F-16 लड़ाका तैयारों ने परवाज़ें की, जिसके जवाब में उन्होंने कहा है कि हाँ, ये बाइस तशवीश है। उन्होंने कहा है कि लेकिन फिर भी हम नाउमीद नहीं हैं। हम अभी तक शुमाली कोरिया से बात कर रहे हैं। हम इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे।
शुमाली कोरिया की जानिब से रूस से अपने दिफा के लिए S-300 एयर डिफेंस निज़ाम की खरीदारी के मामले पर अमेरिका और शुमाली कोरिया के ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं। अमेरिका का कहना है कि यह निज़ाम नेटो के दिफाई निज़ाम के लिए मुनासिब नहीं। इससे अमेरिका के F-35 स्टेल्थ तैयारों को खतरात लाहक हो सकते हैं जो अमेरिकी तैयारसाज कंपनी लॉकहेड मार्टिन तैयार कर रही है। इसके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता माह शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन से मुलाकात की थी और सदर ट्रंप ने इस बातचीत को शानदार करार दिया था, लेकिन यह वाज़ेह नहीं कि शुमाली कोरिया ने मिसाइल तजुर्बात करना भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि शुमाली कोरिया ने कहा है कि अमेरिका हमसे बातचीत करने में संजीदा नहीं है, इसलिए अब अमेरिका से जंग ही यकीनी तौर पर करनी पड़ेगी। इसके अलावा अमेरिका ने जनूबी कोरिया से भी फौजी मशकें भी शुरू की हुई हैं, जिस पर प्योंगयांग को शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और प्योंगयांग ने इंतहाई सख्त किस्म के तजर्बात भी किए हैं। रूस शुमाली कोरिया के साथ S-300 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर नए मुआहदे करने पर भी दस्तखत करने के लिए तैयार है। रूस के नायब वज़ीर आज़म बोरी बरसोफ ने बुध के रोज़ कहा कि अगर शुमाली कोरिया शराकतदारों ने इस तरह की ख्वाहिश का इजहार किया तो प्योंगयांग को S-300 फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल निज़ाम की फराहमी के बारे में रूस एक नए मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनके पास ऐसा ऑप्शन है और अगर वो ख्वाहिश का इजहार करें तो हम मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं। रूस ने 2015 में ऐलान किया था कि उसने शुमाली कोरिया के साथ S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की फराहमी पर $2.5 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे के तहत शुमाली कोरिया को S-300 फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल सिस्टम 2 बटालियन का रेजिमेंट सेट मिला। इस मुआहदे में शुमाली कोरिया की तरफ पैदावारी टेक्नोलॉजी की जुज़वी तौर पर मुंतकिली का भी इम्कान है। शुमाली कोरिया रूस से एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला नेटो का पहला मुल्क है। शुमाली कोरिया को S-400 लॉन्चरों की फराहमी 12 जुलाई 2019 को शुरू हुई। शुमाली कोरिया के रूसी साख्ता S-300 से हवा से मिसाइल सिस्टम के असूल के फैसले के नतीजे में मजमूई तौर पर रियासत मुत्तहिदा अमेरिका और नेटो की चीखों पुकार है। अमेरिका शुमाली कोरिया को रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तर्क करने की कोशिशों से बाज नहीं ला रहा, चूँकि शुमाली कोरिया दबाव से दो चार नहीं हुआ और असरार करता है कि वह S-300 की बजाय अब S-400 भी लेगा। लिहाजा वाशिंगटन ने प्योंगयांग को हर किस्म की पाबंदियां लगाने का भी ऐलान कर दिया है। अमेरिका भी S-300 दिफाई निज़ाम की खरीदारी पर शुमाली कोरिया को एकतरफा बंदियों की धमकियां दे रहा है, लेकिन नेटो के एक अहम इत्यादी के साथ तल्लुकात को मजीद ख़राब करने के खौफ से ये इक़दाम करने में जल्दबाजी नहीं कर रहा, जबकि शुमाली कोरिया ने खबरदार किया है कि वो इससे दस्तबरदार नहीं होगा। इन पाबंदियों का नफाज गैर जवाबदेह है। S-300 ट्रोम एक इंतहाई जदीद लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो 2005 में रूस में काम में आया था। ये तैयारे क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें दरमियानी फासले वाले हथियार भी शामिल हैं और इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ज़मीनी तनसीबात के खिलाफ S-300 के 400 किलोमीटर के फासले पर और 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अहदाफ में हमला कर सकता है। अमेरिका गुज़िश्ता हफ्ते सेनेट में तजवीज़ करदा कानून के तहत अमेरिका ने भी ये सिस्टम लेने का ऐलान किया है और ये सिस्टम अमेरिका तुर्की से लेगा। तुर्की ने बहरहाल रूसी साख्ता S-400 दिफाई निज़ाम ले रखा है और तुर्की से अमेरिका ये सिस्टम खरीद सकता है। ये तजवीज़ F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर पर वाशिंगटन और अंकारा के दरमियान तातुल को ख़त्म करने की एक ताकतवर कानून साज की कोशिश है। सेनेट मेजॉरिटी वेब थोन RSD ने 2021 के नेशनल डिफेंस अथॉरिटेशन एक्ट में तरमीम की तजवीज़ पेश की है, जिसके तहत अमेरिकी फ़ौज के मिसाइल खरीदारी के खाते का इस्तेमाल करके खरीदारी की जा सकेगी। ये इक़दाम अमेरिका ने नेटो के इत्तेहादी तुर्की को मल्टीनेशनल F-35 प्रोग्राम से खारिज करने के एक साल बाद किया है, क्योंकि इसे $2.5 बिलियन के मायदे में S-400 मिला था। इसके अलावा शुमाली कोरिया ने ऐलान किया है कि अमेरिका फ़ौरन जनूबी कोरिया से मशकें तर्क कर दे, वरना अमेरिका को इससे भी सख्त दबाव दिया जा सकता है।
पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।